ऐसे झटके से एकदम से फ़ोन गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि भाई मैं क्या करूँ? हमें अंधेरा होने के बाद घर में बैठना पड़ता है कि नहीं भाई सेफ नहीं हो, आप घर में जाके बैठो। दिल्ली में एक लड़की रेंट पे रह रही थी, कमरे में सीसीटीवी वगैरह लगाया था और उन पे नजर रख रहे थे। मैं 3-4 दिन तक मेट्रो स्टेशन से आने-जाने से डर रही थी। मैं अंधेरा होने से पहले घर जाना है। स्नैचिंग स्पेशली गाज़ियाबाद के और नोएडा में बहुत ज़्यादा होती है। जब हुँ। ऐसे केसेस सुनते हैं तो घरवाले कहते हैं, "अच्छा ये कुछ पहना है तुमने? चेन वेन उतार के जाना।" ये सारी चीज़ें और स्नैचिंग भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, गला-वला कट जाता है लोगों का। ऐसे केसेस भी मैंने गाज़ियाबाद में सुने हैं, जिसकी वज़ह से हमें सफ़र करना पड़ता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स वो दिन भर बैठ के न्यूज़ देखेंगे और फिर आके हमें बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है, अब तुम ये मत करना। बिल्कुल, और स्नैचिंग से मुझे याद आ रहा है कि सुहानी जी एक बार जब हमारी बातचीत हो रही थी और क्राइम कनेक्ट पर जो हमारे दर्शक हैं, यहाँ पर दाऊद की कहानी सुनते हैं, शहाबुद्दीन की कहानी सुनते हैं। ज़्यादातर वो जो कहानियाँ सुनते हैं, अंडरवर्ल्ड की हो, बड़े-बड़े गैंगस्टर की हो या वो कहानियाँ ज़्यादा सुनते हैं। एक बार मुझे याद है कि बातचीत हो रही थी मेरी और आपकी, तो आपने बताया था एक बार आप मेट्रो से निकलने के बाद आपका मोबाइल स्नैच हुआ था, वो जो असली कहानी। आपका जो हाँ। अपना पता है या जो भी आप उसको सिक्योर रखते हुए, वो कहानी अगर शेयर कर सकें जिससे लोग भी अवेयर हों इन सभी चीज़ों से? ये सारी चीज़ें हिंडन मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी। हुँ, मेट्रो स्टेशन काफ़ी सुनसान सा रहता है। मैं ऑफ़िस से आई थी और मेट्रो स्टेशन पे नीचे किसी कैब का वेट कर रही थी। तो मैं खड़ी थी, मैंने एक कैब वाले को कॉल किया, तो कॉल उठाया। ऐसे झटके से एकदम से फ़ोन गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि भाई मैं क्या करूँ? और मैं सिर्फ़ खड़ी होके देखती रही। वो तो उस दिन मेरा दिन अच्छा था, जिस मेट्रो से मैं आई थी, उस मेट्रो में एक आर्मी पर्सन था और सामने एक उबर वाला भी खड़ा हुआ था। उसने पूछा, "क्या हुआ मैम?" क्योंकि उसने देखा फ़ोन छीनते हुए, 2 मिनट तो मुझे लगे समझने में कि भाई मेरा फ़ोन चला गया है। तो उसने कहा, "फ़ोन चोरी हो गया?" फ़ोन बंदा लेके भाग गया पीछे और हिंडन के पीछे जो लोग इस आस-पास के एरिया के उन्हें पता है कि वो पूरा जंगल टाइप एरिया है। तो वो जो आर्मी पर्सन था, वो अपनी फैमिली के साथ था। तो उसने बोला कि उसकी वाइफ़ ने उसे बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, फ़ोन ले गया। तो वो बंदा उसके पीछे भाग के गया। वाह। और ये सारी चीज़ें 15 मिनट तक मैं वहीं खड़ी हूँ। वो जो उबर वाला खड़ा हुआ था, वो मुझे लेके गया पीछे जंगल की साइड और भी लोग इकट्ठे हो गए। तो आर्मी वाले बंदे ने उसे बोला कि आज कुछ भी हो रहा है, तुझे फ़ोन तो देके जाना पड़ेगा, आर्मी का हूँ मैं। ऐसे क्या करके बात। उसने बोला। और जब मैं पीछे पहुँची तो पता चला कि फ़ोन वो इधर कहीं फेंक के चला गया है और वो भाग गया है। पानी-वानी में निकलते पानी-वानी भी भरा हुआ था मतलब, मेरे भाग गया। ख्याल से तो कि आप बहुत लकी हैं कि आपको अपना फ़ोन एग्ज़ैक्टली। वापस तो मिला, हाँ, वहाँ क्योंकि पे जो बड़े सारे अलग लोग इकट्ठे हो गए, हाँ, उन्होंने फ़ोन बिल्कुल, ढूँढवाया बिल्कुल। क्योंकि वो फेंक के चला गया था। फिर अंधेरे में कहीं जाके ढूँढा तब जाके फ़ोन मिला। मतलब ऐसा होता नहीं है, एक बार फ़ोन छिन गया मतलब भूल जाओ उसे, आपके पैसे बर्बाद। बट मैं लकी हूँ कि मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। तो ये तो बिल्कुल, बहुत आप ज़्यादा समझ लकी। ली हाँ, आप समझ लीजिए कि अब ये साल बीता नहीं है और चौथे नंबर पे है क्राइम की अगर हम आँकड़ों को देखें तो चौथे नंबर पर ये स्नैचिंग का मामला है और इस हुँ। साल ही अब तक 4000 से ज़्यादा स्नैचिंग जो है वो रिपोर्ट हो चुका है और हर आदमी आपके जैसा मैं कहूँगा खुशनसीब नहीं होता है कि उनको उनकी चीज़ें सच में। वापस मिल जाए या सिर्फ़ चीज़ें ही नहीं, जब कोई छीन कर कुछ भागता है तो कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। अगर कोई गले से चेन छीनता है तो उन्हें चोट भी लग जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, ऐसे बहुत सारी घटनाएँ होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है मतलब कि कैसा माहौल आप चाहती हैं? प्राची जी, आपको क्या मुझे लगता लगता है? है कि जब हम स्पेशली लड़के घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें कोई हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता। वो 12 हुँ, बजे 1 बजे भी घूमेंगे बाहर, तो वो सेफ है। बट जब हमारी बात आती है, तो हम सेफ नहीं हैं। हमें अंधेरा होने के बाद घर में बैठना पड़ता है कि नहीं भाई सेफ नहीं हो, आप घर में जाके बैठो। ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद आपके दिमाग पे वो चीज़ बहुत असर डालती है। मेंटल हालत आपकी खराब हो जाती है। मैं 3-4 दिन तक मेट्रो स्टेशन से आने-जाने से डर रही थी। मैं अंधेरा होने से पहले घर जाना है, ऐसी-ऐसी चीज़ें दिमाग में आने लगती है ऑटोमैटिकली। तो ये सारी चीज़ें ना झेलनी पड़े, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई जो लड़कियों को लेकर सेफ्टी होनी चाहिए। सबसे पहले लोगों को अपने विचार बदलने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आए दिन मैं बिल्कुल। दिल्ली में कुछ ना कुछ सुनती आई रहती हूँ। थिंक आई थिंक ये तो सिर्फ़ एक स्नैचिंग का केस है, लेकिन अगर आप हाँ, न्यूज़ भी देखते हो तो ऐसा अभी इंसिडेंट आया था सामने कि दिल्ली में एक लड़की रेंट पे रह रही थी और उसके ओनर के बेटे ने
उनके ही कमरे में सीसीटीवी वगैरह लगाया था और उन पे नज़र रख रहे थे। लड़की को पता चला कि उसका व्हाट्सएप हैक करके ये सारी हरकतें हो रही थी। तो ये तो सिर्फ़ स्नैचिंग का मामला है, लेकिन दिल्ली में लड़कियाँ और भी इतने तरीकों से अनसेफ है। मुझे पता है कि मैं बाहर से आई हूँ, किसी और स्टेट से आके मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स हर रोज़ बस दे उनको ऐसा होता है कि यार एक बार कॉल पे बात कर ले, घर सेफ़ली पहुँच गई या नहीं ये बता दे, वो हमारे लिए काफ़ी होता है। उनको लगातार यही टेंशन रहती है कि बस बच्ची सेफ़ रहे। बट आई डोंट गेट इट कि दिल्ली की पुलिस जो है, दिल्ली भाई कैपिटल है देश का और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा अनसेफ है लड़कियाँ। तो जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे पुलिस है, वो बोलते हैं कि हम लोग इमरजेंसी हेल्पलाइन में आपके लिए है, मौजूद है। लेकिन नहीं हमने कहीं पे भी ऐसा देखा कि भाई दिल्ली पुलिस पहुँच के लड़कियों को कहीं से पहले ही बचाने की कोशिश कर रहे हों।